बहुत से वाक़यात मैंने भी देखे हैं, बहुत सी एक्सीडेंट्स मैंने देखे हैं। कितने मेरे भाई तलबात में काम करते हैं, वो अपनी जान की कुर्बानी उन्होंने दे दी। किसके लिए दी? अपने रिज़्क़ हलाल के लिए और फिर अपनी कंपनी के लिए। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई जिनका एक्सीडेंट के दौरान इतना नुकसान हुआ कि उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई, वो उसके बाद कुछ काम करने के काबिल नहीं रहे। सो ये सब किसके साथ, किस कंपनी के साथ काम कर रहे थे? तलबात के साथ। तो थे कौन वो लोग? पाकिस्तानी। सो अब ये बात क्यों बार बार कही जा रही है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों, जिस बंदे को भी कॉल करो, जिस भाई को भी कॉल करो, जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करो, हर बंदे की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ है कि तलबात ने जो कि पाकिस्तानियों की हायरिंग बंद कर दी है। तलबात अब पाकिस्तानियों को कंपनी से निकाल देगी। और इस तरह की हर बंदे के ज़ुबान से यही लफ्ज़ निकलता है कि पाकिस्तानियों की। सो यार देखो मेरे भाइयों, आपको अगर बंदे कम करने ही हैं तो खुदा के लिए आप कम से कम पाकिस्तानियों को तो बदनाम मत करें। आप पाकिस्तान का जो नाम है उसको तो ख़राब मत करें कि यार हमने पाकिस्तानियों की हायरिंग बंद कर दी है, हमने पाकिस्तानियों को निकाल देना है। यार देखो, पाकिस्तान के जितने भी लोग पाकिस्तानी जिनके पास बाइक का लाइसेंस है, वो तलबात के अंदर काम करते हैं। वो देखो अपनी मेहनत करके कमाते हैं, अपनी मेहनत से रिज़्क़ हलाल करके वो कमाते हैं और फिर जाके कंपनी से अपनी सैलरी लेते हैं। सो ये नहीं है कि पाकिस्तानी जो हैं कि वो कंपनी के साथ कुछ धोखा कर रहे हैं, कंपनी के साथ कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। देखो मेरे भाइयों, पाकिस्तानी जो बाइक राइडर हैं तलबात में, तलबात की ज़ुबानी खुद है कि तलबात कहती है कि 95% जो लोग हैं ना वो पाकिस्तानी हैं जो तलबात में काम कर रहे हैं। सो आप हिस्ट्री भी उठा कर देख लें। बहुत से वाक़यात मैंने भी देखे हैं, बहुत सी एक्सीडेंट्स मैंने देखे हैं, जिसमें मेरे भाइयों तलबात का जो राइडर है वो 95% जो पाकिस्तानी होता है। कितने मेरे भाई तलबात में काम करते हैं, वो अपनी जान की कुर्बानी उन्होंने दे दी। किसके लिए दी? अपने रिज़्क़ हलाल के लिए और फिर अपनी कंपनी के लिए। जो काम कर रहे थे, कंपनी के ड्यूटी के दौरान उनकी जो डेथ हो गई। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई जिनका एक्सीडेंट के दौरान इतना नुकसान हुआ कि उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई, वो उसके बाद कुछ काम करने के काबिल नहीं रहे। सो ये सब किसके साथ, किस कंपनी के साथ काम कर रहे थे? तलबात के साथ। तो थे कौन वो लोग? पाकिस्तानी। सो अब ये बात क्यों बार बार कही जा रही है कि हम पाकिस्तानियों की हायरिंग बंद कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को कंपनी से निकाल रहे हैं। सो जब ये बात कहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना दिल आज़ारी होती है, दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार आखिर पाकिस्तानियों के साथ ही ऐसा क्यों? आपने ठीक है, आपने लड़के सॉल्ट आउट करने हैं। कंपनी के मुताबिक ये है कि 90 से 95% लोग अगर तलबात में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, सो प्लीज़ काइंडली आप अगर उनको 50% पे लेकर आना चाहते हैं कि 50% लोग जो हैं कि वो पाकिस्तानी नेशनलिटी के हों, तो उनको ले के आएँ, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम आप उसमें पाकिस्तान का नाम तो बदनाम मत करें कि हमने पाकिस्तानियों की हायरिंग बंद कर दी है, हम पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ होती है कि यार तलबात कंपनी ऐसा क्यों कहती है? आपने लड़के कम करने हैं तो कीजिए, नो डाउट, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 4PL के नाम से लड़के कम करें कि आज़ाद वीज़ा जिनको हम उनको लेस कर रहे हैं, या फिर वो लड़के जिनका थर्ड कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हम थर्ड पार्टी को डिसमिस कर रहे हैं। या फिर कोई और आप इशू बना सकते हैं कि यार पाकिस्तानी जो राइडर हैं उनमें जो लड़के अच्छी जो क्या उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम उनको निकाल रहे हैं। अदरवाइज़ तो हमें पाकिस्तानियों से कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। सो जब आप इस तरह से निकालेंगे तो यकीनन किसी भी पाकिस्तानी मेरे भाई को दुख या तकलीफ़ या उसका दिल हर्ट नहीं होगा। सो अगर अगर कंपनी ये कहती है कि यार हम पाकिस्तानियों को निकाल देंगे, हम पाकिस्तानियों की हायरिंग बंद कर देंगे, सो मेरे ख़्याल से ये बहुत ही बुरी बात है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि यार सिर्फ़ इतनी बात बता दें कि क्या कसूर क्या है पाकिस्तानियों का, उनकी गलती क्या है, किस चीज़ की उनको सज़ा दी जा रही है कि काम नहीं मिलेगा तलबात में। कोई बात नहीं है, तलबात एंड नहीं है। मसलन कि अगर तलबात में पाकिस्तानियों को जॉब नहीं मिलेगी
सो उनको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तलबात नहीं है तो दूसरी कंपनियां हैं। तलबात जब नहीं थी तो तब भी तो लोग काम कर रहे थे। अब जब तलबात आई तो लोगों ने तलबात में काम करके इसको हाई लेवल की एक कंपनी बनाया। सो अभी कंपनी आकर ये कर रही है कि पाकिस्तानियों की हायरिंग बंद है। सो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये नहीं है कि हम तलबात की रिस्पेक्ट नहीं करते, हमने इसमें काम किया है, इससे हमने अपने घर घर चलाए हैं, हमने अपना सारा सर्किट सेट किया है। लेकिन अभी एंड ऑफ द लास्ट ये हो रहा है कि हम पाकिस्तानियों की हायरिंग नहीं कर रहे, तो इससे बहुत ज़्यादा दिल जो है ना हर्ट होता है। सो देखो, कंपनी पे अरूज भी आता है तो जवाल भी आता है। उबर कंपनी को आप देख लें, एक बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन अभी उसका नाम तक भी नहीं है दुबई के अंदर। तो ये एंड नहीं है मेरे भाइयों, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको तलबात में जॉब नहीं मिलती है तो ज़रूर कोई ना कोई कंपनी इसके अगेंस्ट आएगी। जैसे डिलीवरो करीम के अगेंस्ट में तलबात एक टाइम पर आई थी और ये बिल्कुल ज़ीरो थी, और फिर ये हाई लेवल की कंपनी बनी। सो तलबात एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट, लेकिन मायूस होने की टेंशन नहीं है। टाइम टाइम की बात होती है, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसमें आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। जो भी होगा हमारे हक़ में बेहतर होगा। ये नहीं है कि तलबात में हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हमारा रिज़्क बंद हो जाएगा, या हमें रोज़ी नहीं मिलेगी, या हमें कोई और जॉब नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह दोस्तों, दुआ है कि इसका भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। सो जितने भी मेरे भाई हैं पाकिस्तानी हैं, ये सब के लिए है तो बहुत डिसपॉइंटेड बात कि जो तलबात बार बार एक ही बात कह रही है कि हम पाकिस्तानी बाइक राइडर्स को निकाल रहे हैं, हम उनकी हायरिंग नहीं कर रहे हैं। सो इससे बहुत ज़्यादा जो ना दिल आज़ारी होती है, दिल को बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब पाकिस्तान का नाम आता है। ये मसला नहीं है कि हमको जॉब की प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिलेगी। जॉब जब हमारे नसीब में हुई तो हमें मिल जाएगी। लेकिन जब बार बार ये बात सुनने को मिलती है कि हम पाकिस्तानियों को निकाल देंगे, पाकिस्तानियों की हायरिंग बंद है, पाकिस्तानी ये हैं, पाकिस्तानी वो है, तो अभी कोई पता नहीं है कब हायरिंग ओपन होगी, तो ये चीज़ जो ना ये बहुत ज़्यादा डिसहार्ट करती है। सो गाइज़, फाइनली हम वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क देना है। सो तलबात में नहीं तो किसी और कंपनी में ज़रूर कोई ना कोई सिलसिला बन जाएगा, कोई ना कोई जो है ना अल्लाह पाक रोज़ी का वसीला बनाएगा। सो दोस्तों, परेशान बिल्कुल नहीं होना, और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बात हुई इंशाल्लाह मैं आप भाइयों के साथ हूँ, और इसी तरह जो भी अपडेट होगी आप भाइयों तक पहुँचती रहेगी। और भाई को भी इसी तरह आप दुआ में याद रखें और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।